जय छठी मैया की। छठ माता की पूजा भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र पर्वों में से एक छठ पर्व पर की जाती है। यह पर्व न केवल सूर्य देव की उपासना है, बल्कि सूर्य देव की शक्ति स्वरूपा यानी माता षष्ठी यानी कि छठी मैया की आराधना का भी उत्सव है। छठ माता कौन है, उनका स्वरूप, उनका जन्म, परिवार और पूजा का क्या रहस्य है। देवी षष्ठी का दिव्य परिचय। छठ माता को देवी षष्ठी या षष्ठी देवी या सूर्य पुत्री कार्तिकेय की मात्रा और बाल संतान की रक्षिका देवी कहा जाता है। इनका उल्लेख स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे कई ग्रंथों में मिलता है। छठ माता को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। वह ब्रह्मांड में स्थित प्रजनन शक्ति यानी कि सृजन शक्ति की देवी हैं। कहा गया है कि छठ माता ही वह दिव्य शक्ति है जो संतान की रक्षा, उसके स्वास्थ्य, जीवन और मातृत्व के सुख की वरदायित्री है। देवी का नाम षष्ठी इसलिए पड़ा क्योंकि इनका पूजन हर माह की षष्ठी तिथि को किया जाता है, विशेषकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को, यानी कि उस दिन तो छठ पर्व होता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की, तब उन्हें यह चिंता हुई कि जन्म लेने वाले प्राणी मर जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। तब उन्होंने अपनी मानस पुत्री के रूप में एक देवी की सृष्टि की जो षष्ठी तिथि को प्रकट हुई थी। उन्होंने कहा, हे पिता, मैं संपूर्ण जीवों की संतान की रक्षा करूंगी, गर्भ धारण कराने वाली और मातृत्व देने वाली शक्ति बनूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा नाम षष्ठी माता रहेगा। तुम सब बच्चों की रक्षा करोगी और जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे स्वस्थ तेजस्वी संतान प्राप्त होगी। तब से देवी षष्ठी का पूजन प्रारंभ हुआ, जो आज छठ माता के रूप में प्रसिद्ध है। छठ माता को सूर्य देव की बहन भी कहा गया है, इसलिए छठ पर्व पर सूर्य देव यानी कि अस्ताचलगामी और उदयाचल सूर्य की पूजा के साथ ही छठ माता की आराधना की जाती है। भक्तजन मानते हैं कि सूर्य की किरणों में जो जीवनदायिनी ऊर्जा है, वह शक्ति छठी मैया के रूप में साकार होती है। यही कारण है कि छठ पर्व में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की व्रती महिलाएं नदियों या घाटों पर जल में खड़ी होकर पूजा किया करती हैं। कई पौराणिक कथाओं में छठी मैया का संबंध कार्तिकेय से बताया गया है। कार्तिकेय भगवान जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, उनकी पालनहार शक्ति षष्ठी देवी कही जाती हैं, इसलिए उन्हें देवी स्कंद माता के रूप में भी पूजा जाता है। कुछ पुराणों में वे कार्तिकेय की माता यानी पालन करने वाली शक्ति कही गई हैं। इस प्रकार वे भगवान शिव की अंश शक्ति माता पार्वती का ही रूप हैं और सूर्य देवता की बहन हैं। छठ पर्व की परंपरा का वर्णन महाभारत काल से मिलता है। जब पांडव अपना सब कुछ हारकर वनवास में थे, तब कुंती और द्रौपदी ने कठिन व्रत रखकर सूर्य देव और षष्ठी माता की उपासना की थी। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिससे जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक उसमें से अन्न समाप्त नहीं होता था। इसी से प्रेरणा लेकर आगे आने वाली पीढ़ियों ने इस व्रत को संतान, स्वास्थ्य और समृद्धि के रूप में अपनाया। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मुनियों की सलाह पर यज्ञ कराया था। यज्ञ से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, परंतु वह मृत था। राजा रानी अत्यंत दुखी हुए। तब आकाश से एक प्रकाशमयी देवी प्रकट हुई। वही देवी थी षष्ठी यानी कि छठी मैया। उन्होंने कहा, हे राजा, मैं सभी बच्चों की रक्षिका हूँ। जो मेरी पूजा करेगा उसकी कोख कभी सूनी नहीं रहेगी। इतना कहकर उन्होंने उस मत्री बालक को प्राण में फूंक डाला। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने भक्ति भाव से देवी की आराधना की। तब से छठ पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। संतान प्राप्ति के लिए छठ माता का पूजा किया जाता है। जो लोग निसंतान होते हैं,
छठ माता से संतान की कामना करते हैं। संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए छठ माता का पूजा किया जाता है। माता अपने बच्चों की रक्षा और दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। सूर्य देव की कृपा और ऊर्जा के लिए सूर्य की किरणों से जीवन, स्वास्थ्य और शुद्धता प्राप्त होती है। मन, वचन और शरीर की पवित्रता के लिए छठ व्रत का नियम अत्यंत कठोर और शुद्धता से भरा हुआ होता है। यह आत्म संयम का प्रतीक होता है। छठ पूजा केवल अनुष्ठान नहीं है, यह प्रकृति और आत्मा की पवित्रता का पर्व है। यह हमें सिखाती है कि सूर्य वह ईश्वर है जो हमें प्रतिदिन जीवन देता है और माता छठ हमें उसे महसूस करने की शक्ति देती है। इस व्रत में स्नान, उपवास, निर्जल रहना और सत्य व्रत का पालन करना होता है। यह भक्त के मन में शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का पर्व होता है। जो स्त्री निस्वार्थ भाव से यह व्रत करती है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। संतान को माता का स्नेह और सूर्य जैसी तेजस्विता प्राप्त होती है। घर में लक्ष्मी माता का स्थायी निवास होता है। जीवन में प्रकाश, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति का वास होता है। जो सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, ऐसा छठ माता का आशीर्वचन है कि जो सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, जल में खड़ा होकर सूर्य को अर्घ्य देता है, मैं उसकी कोख की रक्षा करती हूँ और उसके घर में सदा उजाला भर देती हूँ। जय छठी मैया की। धन्यवाद। अगर आपको छठी मैया की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण। जय छठी मैया। धन्यवाद।